श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रबोध सुधाकर। विषय देहनिंदा। नित्य एकरस आनंद स्वरूप सच्चिन्मात्र स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम अजन्मा और ईश्वर यदुनाथ श्री कृष्ण चंद्र की वंदना करता हूँ, जिनका साक्षात विधिमुख से वर्णन करने में श्रुति भी मुख के समान मौन हो जाती है। वे भगवान क्या हम मनुष्यों की वाणी के विषय हो सकते हैं? यद्यपि भगवान ऐसे ही, तथापि अध्यात्म शास्त्रों के सारों से तथा हरिचिंतन और कीर्तनाभ्यास आदि से उनका कथन किया ही जाता है। संपादन किए हुए अभ्यास, ज्ञान और भक्ति आदि नाना उपायों से भी बिना वैराग्य के मनुष्य को मुक्ति का अधिकार नहीं होता। वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति मुक्ति के ये तीन साधन बतलाए गए हैं। इनमें तृष्णाहीन तारक रूप वैराग्य ही प्रथम है। वह वितृष्णता समस्त देहधारियों के भीतर अहंता और ममता से छिपी हुई है। उनमें से अहंता देह में होती है और ममता स्त्री, धन आदि विषयों में हुआ करती है। यह देह किससे बना है और इसका विषयों से क्या संबंध है? ऐसा विचार करते रहने से अहंता और ममता निवृत्त हो जाती है। स्त्री और पुरुष के संयोग से रज और वीर्य का मेल होने पर जीव अपने कर्मानुसार गर्भ में प्रवेश करके धीरे धीरे देह धारण करता है। फिर 9 मास तक मलमूत्र और कफादि से पूर्ण माता की कोख रूपी बड़ी भारी कंदरा में पड़ा हुआ यह जीव जठरानल की ज्वालाओं से जला करता है। प्रसव के समय यदि दैववश बालक टेढ़ा हो जाता है तो उसे शस्त्रों से काट काट कर अति बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। अथवा यदि ठीक ठीक प्रसव भी हुआ तो जिस समय वह प्रबल प्रसूति वायु के द्वारा संकुचित योनि छिद्र से बाहर निकाला जाता है, उस समय का क्लेश भी अकथनीय होता है। जन्म के अनंतर भी आधि, व्याधि, वियोग, स्वजनों की विपत्ति, कलह और बहुत समय तक रहने वाली दरिद्रता आदि से जितना दुख उठाना पड़ता है, क्या उस दुख का वर्णन किया जा सकता है? कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव मनुष्य, पशु, पक्षी और तिर्यगादि 84 लाख योनियों में भ्रमता हुआ नाना प्रकार की विपत्तियां झेलता है। उन सब योनियों में मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ है। उस नर देह में भी उच्च कुल में जन्म, अपने कुटुंब के आचार विचार तथा श्रुति ज्ञान को पाकर भी जिनको आत्मा और अनात्मा का विवेक तथा देह की विनाशशीलता का ज्ञान नहीं हुआ, वे भले ही बड़े बुद्धिमान हो, ऐसी स्थिति में उनकी आयु व्यर्थ ही जाती है। क्षण और पल भर की आयु भी करोड़ों सुवर्ण मुद्राओं के बदले में कभी नहीं मिल सकती। यदि ऐसी अमूल्य आयु व्यर्थ ही चली गई तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी? नरदेह के नष्ट हो जाने पर यदि पशु आदि की योनि मिली तो उसमें तो भली भांति अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। परमार्थ की तो बात ही क्या है। हाँ, वे क्षुधा, क्षीण और थके होने पर भी निरंतर बोझा ढोने वाले बैल, घोड़े, गधे, हाथी और भैंसे अपना कष्ट कुछ भी नहीं कह सकते। यह शरीर रुधिर, त्रिधातु, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, मांस और हड्डियों का समूह है। बाहर से यह त्वचा से मढ़ा हुआ है, इसीलिए इसे कौवे भी नहीं खाते। नासिका से अथवा मुख से कफ को और गुदा से मल को त्याग करते समय मनुष्य स्वयं भी घृणा करता है, तथापि इन्हें अपने शरीर के भीतर भरे हुए नहीं जानता। मार्ग में पड़ी हुई हड्डी को देखकर वह उसे छू जाने के डर से दूसरे मार्ग से निकल जाता है, परंतु सब और हजारों हड्डियों से भरे हुए अपने शरीर को नहीं देखता। नख से लेकर शिखा पर्यंत यह सारा शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है।
फिर भी मनुष्य बाहर से इस पर अगरू, चंदन और कर्पूर आदि का लेप करता है। मूढ़ मनुष्य इसके स्वाभाविक दोषों को यत्नपूर्वक छिपाता है और औपाधिक गुणों को प्रकट करता हुआ इसकी प्रशंसा करता है। शरीर में यदि थोड़ा सा घाव हो जाए और उसको 3 दिन भी न धोया जाए तो दुर्गंध के कारण उसमें बहुत से कीड़े पड़ जाते हैं। देखो, जो शरीर अति सुशोभित फूलों की सेज पर सुखपूर्वक सोया हुआ था, वह अब रस्सी और काट से जकड़ा जाकर अग्नि में फेंका जा रहा है। जिसे सिंहासन पर विराजमान देखकर लोग आनंदित होते थे, उसी पुरुष को आज काल के गाल में पड़ा देखकर वे नेत्र मूंद लेते हैं। ऐसा महामलिन देह जिसकी सत्ता से चलता है, उस परमेश्वर को भुलाकर इस अनित्य और अपवित्र देह में अहम बुद्धि करते हैं। कहाँ वो सच्चित स्वरूप आत्मा और कहाँ अस्थि, मांस और रुधिर आदि का बना हुआ यह अति घृणित देह। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान लज्जित हो जाता है, वह दूसरों के देहों को क्या समझेगा। विषय निंदा। अविचारी लोग इस विषय भोगजनित मांस पिंड को व्यर्थ ही धोते पहुँचते हैं। आखिर दुर्भाग्य रूप वर्षा से एक दिन यह देह रूप घर गिर ही जाता है। जो स्त्री कुरूपा होती है, उससे तो पुरुषों का चित्त कुढ़ा करता है, और जो अत्यंत रूपवती होती है, वह परपुरुषों के चंगुल में फंस जाती है। मित्र, सेवक अथवा भिक्षु कोई भी परपुरुष क्यों न हो, अति अद्भुत रूपवती स्त्री को वह चाह भरी दृष्टि से देखने ही लगता है। जिस प्रकार पुरुष रूपवती स्त्री की ताक में रहता है, उसी प्रकार क्या मृगलोचना स्त्री अपने पति से अधिक रूपवान पुरुष को देखकर उसे मन ही मन नहीं ढूंढा करती। इस प्रकार रूपवती स्त्री का पति क्षण क्षण में ईर्ष्या नल से क्षीण होता हुआ जरा भी चैन नहीं पाता। जैसे बहुत से कौवों में पड़ी हुई बलि को एक कौवा नहीं पा सकता, पुत्रहीन को शुभ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस श्रुति में लोक शब्द से क्या कहा गया है? मुक्ति, संसार या इन दोनों से भिन्न कोई और लोक? इनमें पहला पक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायः सभी मनुष्य पुत्रवान हैं। अतः उनकी मुक्ति हो जाने पर संसार ही नहीं रहेगा, सारा जगत शून्य प्राय हो जाएगा। इसके सिवा मुक्ति के साधक शास्त्र श्रवणादि उपाय भी मिथ्या हो जाएंगे। तीसरा पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि उन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के तो अन्य यज्ञादि उपाय भी है। अतः इन दो पक्षों का निराकरण हो जाने से इस शब्द का तात्पर्य दूसरे पक्ष संसार में ही है। किंतु इस द्वितीय पक्ष में भी यह वेदवाक्य पुत्रहीन पुरुषों की पुत्रेष्टि आदि यज्ञों में प्रवृत्ति कराने के लिए ही है। नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट और धनादि के व्यय से तो पुत्र उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर भी उसके जीवित रहने की बड़ी चिंता लगी रहती है। जीवित रहने पर भी न जाने वह मूर्ख, बुद्धिमान, सुशील, जार, चोर, चुगलखोर, पतित, जुआरी या क्रूर कैसी प्रकृति का निकले। माता, पिता और बंधुओं का घात करने वाला पुत्र सदा उनके चित्त को दुखित करने वाला ही होता है। वह धन एवं धरती के आधिपत्य के लिए सदा अपने पिता की मरण का ही चिंतन करता रहता है। सर्वगुण संपन्न पुत्र तो कभी कहीं किसी के होता है, वह भी यदि अल्पायु, रोगी अथवा पुत्रहीन हुआ तो दुख का ही कारण होता है। पुत्र से सद्गति होती है, यह सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। हम तो ये समझते हैं इस प्रकार मूढ़ लोग शारीरिक कष्ट उठाकर दुखों को ही मोल लेते हैं। नाना योनियों में भ्रमण करते हुए पिता, माता, भाई, बहन, पितृव्य और जामाता आदि संबंधियों का मेल मार्ग में ठहरे हुए पथिकों के संयोग के समान क्षण भर के लिए ही होता है। जब तक दैव अनुकूल रहता है और परोपकार की अधिकता होती है, तभी तक सब सगे संबंधी होते हैं। उनमें अंतर पड़ा
कि वे उल्टे अपने शत्रु हो जाते हैं। यदि वे नित्य प्रति नाना प्रकार के पदार्थ खाते हैं तो खूब तृप्ति होकर बंदीजन की भांति बढ़ाई करते हैं। उनमें यदि 2-3 दिन का भी अंतर पड़ जाए तो वे प्रशंसा करने वाले ही कुवाक्य कहते हुए कोप करने लगते हैं। इस दुर्भर कठिनता से भरे जाने योग्य पेट के लिए चित्त लाखों रुपए तक बहुत सा धन कमाने को प्रवृत्त होता है, तथापि बिना प्रारब्ध के एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलती। यदि अधिक धन मिल भी जाए तो उससे स्त्री आदि का ही स्वार्थ साधन होता है तथा राजा और चोरों से भी अनर्थ की आशंका रहती है। इसीलिए धन के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ ही है। राजा द्रव्य हरण की इच्छा से धनी पुरुषों के अन्याय की ताक में रहता है। चोर उसके मार्ग में जाने की प्रतीक्षा किया करता है। दुष्ट पुरुष उसे विपत्ति में पड़ा देखना चाहता है और उसके उत्तराधिकारियों की दृष्टि सदा कलह पर रहती है। राजा लोग नाना प्रकार के पाप कर्मों से धन को इकट्ठा करते हैं और फिर वह धन हाथी घोड़ों के लिए क्षण क्षण में नष्ट किया जाता है। राजा लोग अन्य राजाओं के आक्रमण से, युद्ध में पराजय से, मंत्री और सेवकादि के षड्यंत्रों से तथा विष अथवा शस्त्रों के द्वारा गुप्त घात आदि से शंकित चित्त रहकर सदा ही चिंता सागर में डूबे रहते हैं। विषय मनोनिंदा। इस तृष्णा राक्षसी के अधीन होकर यह चित्त पिशाच रूप हो गया है। कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी भ्रांत सा होकर 10 दिशाओं में घूमने लगता है। इसी प्रकार कभी हर्षित होता है और कभी रुष्ट हो जाता है। विवेकहीन हो जाने के कारण यह भद्र पुरुषों की निंदा करता है और दुष्टों की स्तुति तथा कभी तो किसी से रोषपूर्वक द्वेष करने लगता है और कभी अपनी प्रशंसा करने लगता है। मार्ग में पड़ी हुई हड्डी को जिस प्रकार कुत्ते अपनी अपनी ओर खींचते हैं, उसी प्रकार यह चित्त दंभ, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध और मत्सरादि से चारों ओर से खींचा जा रहा है। अतः शुद्ध वैराग्य का आश्रय लेकर जो पदार्थ मन को रुचिकर हो उन्हें त्याग दे और जो बात उसे रुचिकर न हो वही करे। इससे चित्त निष्क्रिय हो जाता है। विषय निग्रह। अगाध विषय जल से भरे हुए इस संसार समुद्र में नरदेह रूप एक नौका है जो कर्म वायु से प्रेरित होकर इधर उधर डगमगाती फिरती है। यह नौका इंद्रिय गोलक रूप 9 छिद्रों से युक्त है। इसका स्वामी जीव अत्यंत आलसी है। छिद्रों के न रोकने से उसमें विषय रूप जल भर जाता है और वह निरंतर डूबती रहती है। इन छिद्रों के रोक देने से यह सुखपूर्वक संसार सागर के उस पार पहुंच सकती है। इसीलिए इंद्रिय निग्रह के बिना इस मिथ्या प्रपंच को कोई पार नहीं कर सकता। पुरुष परस्त्री को कामवश देखता है और उसकी प्राप्ति की कामना भी करता है, यद्यपि यह जानता है कि उसका मिलना सर्वथा असंभव है। उसकी कामना करके वह व्यर्थ ही घोर पाप का भागी बन जाता है। मनुष्य अपने कानों से चुगलखोरों द्वारा मनमानी कही हुई पराई निंदा सुनता रहता है। इससे क्या वह पुरुष जिसकी निंदा की जाती है मर जाता है? उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, उल्टे निंदा सुनने वाला ही घोर पाप का भागी बन जाता है। जिह्वा क्षण क्षण में दूसरे पुरुषों की निंदा और मिथ्या भाषण किया करती है। इससे दूसरों की क्या हानि अथवा अपना क्या लाभ हो सकता है? वह निंदक पुरुष व्यर्थ ही महापाप का भागी हो जाता है। विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर पुरुष को पल भर के लिए जो सुख होता है, विषय के नष्ट हो जाने पर वही यावत जीवन दुखरूप हो जाता है। अतः इन दोनों में त्याज्य और ग्राह्य का भलीभांति विचार करके यह निश्चय हुआ कि यदि बुद्धिमान पुरुष अल्प सुख की वासना छोड़ दे
तो वह बड़े भारी दुख का अंत कर देता है। घीवर द्वारा कांटे में लगाकर डाले हुए थोड़े से मांस को खाने से मछली को प्राणत्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करता हुआ पुरुष काल के जाल में पड़कर नष्ट हो जाता है। सर्प के द्वारा आधा निगल लिए जाने पर भी मेंढक सैकड़ों मक्खियों को खाता रहता है। इसी प्रकार तृष्णांध पुरुष अवस्था के ढल जाने पर भी विषय सेवन करता ही रहता है। विषय मनोनिग्रह। अपने उद्गम स्थान निकास की जगह से निकलकर नीचे मार्ग से बहने वाली नदी समुद्र में जा मिलती है। वह यदि उद्गम स्थान पर स्थिर रहती तो क्या बढ़कर स्वयं ही समुद्र न बन जाती? इसी प्रकार यदि मन भी अपने कारण का विचार करता हुआ अपने आप में ही स्थिर हो जाए और बहिर्विषयों में न जाए तो क्या वह स्वयं ही आत्मा न हो जाएगा? कुओं और बड़े बड़े झरनों में वर्षा ऋतु में अधिक जल इकट्ठा हो जाने से वह खारा हो जाता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में सूख कर अल्प परिणाम में रह जाने पर उसका जल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार विषय वासनाओं से भरा हुआ चित्त तमोगुणी और पापमय होता है। वैराग्य द्वारा उसी के सूख जाने पर उसमें धीरे धीरे सत्व गुण का आविर्भाव हो जाता है। जिस विषय की अभिलाषा से यह चित्त किसी बाह्येंद्रिय द्वारा दौड़ता है, उसके न मिलने पर ऐसा दुखी होता है मानो इसका कुछ खो गया हो। अपने अभीष्ट विषय की खोज में पर्वत, नगर, दुर्ग और दुर्गम नदियों में सब और भटकता हुआ चित्त यदि उस विषय को नहीं पाता तो विवशता होकर खिन्न हो जाता है। तंबे को बड़े वेग में भी जल में फेंका जाए तो भी वह तुरंत जल के ऊपर आ ही जाता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में यत्नपूर्वक लगाने पर भी चित्त पुनः पुनः बाहर निकल जाता है। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के कर्मों से उपार्जित जैसे जैसे शुभ अथवा अशुभ फल होने होते हैं, उनके भोग भी बिना मांगे उपस्थित हो जाते हैं। कुमार्ग की ओर दौड़ते हुए चित्त रूपी पशु को रोकने के लिए विधाता ने एकमात्र वैराग्य को ही गले का उचित काष्ठ बनाया। निद्रा के समय जो सुख होता है, क्या वह विषयजन्य होता है? कदापि नहीं, क्योंकि चित्त का इंद्रिय गोलकों में न रहना ही तो निद्रा है। बिना द्वार के ऊंचे परकोट वाले घर में बंद किया हुआ सिंह बाहर बिना द्वार के ऊंचे परकोटे वाले घर में बंद किया हुआ सिंह बाहर निकलने के बहुत से प्रयत्न करने पर अंत में थक कर लंबे लंबे श्वास लेता हुआ जैसे पड़ रहता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के रोक देने पर सैकड़ों उपायों से भी बाहर निकलना असंभव जानकर चित्त शांत होकर स्थिर हो जाता है और फिर धूमधाम नहीं करता। प्राण स्पंदन के रोक देने से, सत्संग से, वासनाओं के त्याग से और भगवत चरणारविंदों की भक्ति से मन धीरे धीरे अपने वेग को छोड़ देता है। विषय वैराग्य। दूसरे के गृह, स्त्री, पुत्र और धनादि के आने जाने से होने वाले हर्ष या विषाद क्या वह क्षण भर ठहरने वाले पुरुष को हो सकते हैं? इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि के समान रहे। इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि के समान रहे। किसी भी स्तुत्य अथवा तुच्छ विषय को दैववश स्थित अथवा गया हुआ देखकर न तो संतुष्ट ही हो और न दुख ही माने। अपनेपन के अभिमान से शून्य तथा विषयों से विमुख रहने वाला पुरुष अपने घर में रहता हुआ भी कर्मों से कभी बाधित नहीं होता। हरी भरी घास और सुकोमल श्वेत वालुका से ढके हुए किसी वन्य प्रदेश में वृक्ष की शीतल छाया में सुखपूर्वक सोते हुए पुरुष के फलदल से युक्त वृक्ष, मंद सुगंध शीतल वायु,
सब और सुंदर कलरव करते हुए पक्षी और नदियाँ भी क्या मित्र नहीं बन जाते? अर्थात क्या इन सब से उसका चित्त नहीं बहल जाता? संसार में वैराग्य रूपी सौभाग्य के पात्र, प्रसन्न चित्त, विषयाशाहीन और यथाप्राप्त प्रारब्ध फल भोगने वाले पुरुष को इसी जन्म में कृतार्थता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार असावधानतावश हाथ से गिरा हुआ पदार्थ तो शोक का कारण होता है, किंतु यदि उसे किसी को दान कर दिया जाए तो वही संतोष और शुभ गति देने वाला हो जाता है, उसी प्रकार यदि विषय अपने आप छूटते हैं तो बहुत दिनों तक खटकते रहते हैं, किंतु यदि उन्हें अपनी इच्छा से छोड़ा जाए तो वे सुख और कल्याण के देने वाले हो जाते हैं। अपने निवास स्थान को भूलकर चिरकाल तक इस भयंकर संसार वन में भटकता और तापत्रय रूपी प्रचंड दावानल की ज्वाला मालाओं से व्याकुल होकर तुच्छ विषयों के लिए उछलता कूदता यह चमकीली आँखों वाला चित्त रूपी हरिण आशा पाश में पड़ा हुआ ही विषय रूपी व्याघ्रों द्वारा बेमौत मारा जाता है। विषय आत्मसिद्धि। वैराग्य हो जाने पर भी बिना बोध के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बोध गुरु के उपदेश से ही होता है। अतः सबसे पहले गुरुदेव की शरण में जाए। यद्यपि मेघ में रहने वाला समुद्र का जल सामने भरा पड़ा है और उसे ऊपर उड़ाने वाला प्रेरक वायु भी वहाँ है, परंतु प्यास से तड़पता हुआ चातक मेघ की ही प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, तथापि जिज्ञासु को उसका ज्ञान गुरु के द्वारा ही होता है। आत्मा की प्रतीति शास्त्र, गुरु और अपना अंतःकरण, इन तीन साधनों से होती बतलाई जाती है। उनमें प्रथम प्रतीति शास्त्र द्वारा होती है। जैसे पहले लोगों से सुनकर यह ज्ञान होता है कि गुड़ मीठा होता है, तदुपरांत गुड़ को दूर से देख लेने के समान दूसरी प्रतीति गुरु द्वारा होती है और उससे गुड़ भक्षण जनित सुख के समान आत्मा की साक्षात प्रतीति होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द तथा अन्यान्य पदार्थ किसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं? देह या इंद्रिय द्वारा तो इनका अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि मरे हुए प्राणी के देह और इंद्रियां दाहजन्य दुख का अनुभव नहीं करते। यदि कहा जाए कि प्राण ही इनका अनुभव करता है तो सो जाने पर क्या उसे चोर आदि से होने वाली हानि का ज्ञान होता है? यदि इन्हें मन का विषय कहे तो वह सबका एक साथ ही अनुभव क्यों नहीं कर लेता? वास्तव में वह तो पराधीन है, क्योंकि यदि उसे स्वतंत्र माना जाए तो उसको प्रमाद से कौन बचा सकता है? एक गाढ़ अंधकारमय घर के भीतर पृथ्वी पर एक स्फुट प्रकाशमय दीपक रखे, उसके ऊपर एक 5 छिद्रों वाला घड़ा नीचे को मुख करके स्थापित करे। उसके बाहर प्रत्येक छिद्र के सामने क्रमशः सुंदर वीणा, कस्तूरी, रत्न और पंखा रखे। अब उस कलश के छिद्रों से बाहर निकलने वाले तेज के अंशों से जो उन विविध पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान होता है, वह किससे होता है? छिद्रों से, कलश से, मृत्तिका से, पात्र से, तैल से या बत्ती से? प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण इनमें से किसी से भी कहना ठीक न होगा। अतः इन पदार्थों के ज्ञान में तो एकमात्र दीपक का प्रकाश ही शरण है। इसी प्रकार शरीर में भी प्रत्येक ज्ञान का आधार आत्मा ही है। विषय माया सिद्धि। चिन्मात्र परमात्मा ने ही प्रथम अपने आप को आप रूप से देखा, तब उसका नाम अहंकार हुआ। उसी से भेद की नींव पड़ी। बृहदारण्यक शाखा में याज्ञवल्क्य की उक्ति द्वारा उपनिषद ऐसा कहती है कि इस प्रकार वह 2 सा प्रतीत होने लगता है और उसी से पति और पत्नी का आविर्भाव हो जाता है। तब यह आकाश, आकाश के समान शून्य प्राय पुरुष
सर्वदा स्त्री के द्वारा ही पूर्ण होता है। उस स्त्री ने ईक्षण किया और तब उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। चिरकालीन आनंद का अनुभव करते करते परमात्मा की सुषुप्ति के समान कोई अवस्था हो गई थी। उसी से स्वप्न के समान माया का आविर्भाव हुआ। यह माया सत और असत से विलक्षण है, अनादि है और सदैव परमात्मा के आश्रय रहने वाली है। यह त्रिगुणात्मिका माया ही चराचर जगत को उत्पन्न करती है। यदि कहें कि माया तो अव्यक्त है, वह इस व्यक्त प्रपंच को कैसे उत्पन्न कर सकती है, तो यह बताओ कि अदृश्य रूप सूक्ष्म तंतुओं से दृश्य स्थूल पट कैसे उत्पन्न हो जाता है। स्वप्न में स्त्री संभोग का अनुभव होने से जिस प्रकार शुद्ध वस्त्र में ही वीर्यपात हो जाता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत हो जाता है। जग जाने पर स्वप्न का रमण तो मिथ्या हो जाता है, किंतु उससे वस्त्र सचमुच बिगड़ जाता है। स्वप्नावस्था में भी पुरुष तो सत्य ही होता है, किंतु स्त्री असत्य और उन दोनों का संयोग भी मिथ्या ही होता है। फिर भी वीर्यपात सत्य ही हो जाता है। इसी प्रकार प्रस्तुत विषय अदृश्य माया से दृश्य प्रपंच के उत्पन्न होने में भी हो सकता है। इसी प्रकार माया तो अदृश्य है, किंतु उसका कार्य यह जगत दृश्य रूप है। और माया तो यही है कि वह अपने नाश से ही आनंद देने वाली होती है। यह अंधकारमयी रात्रि के समान दुरंत है। इसके स्वभाव का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मुनिजनों द्वारा विचारपूर्वक देखी जाती ही यह बिजली के समान तुरंत नष्ट हो जाती है। यह ब्रह्म के अधीन होने से माया और जीव के आश्रित होने से अविद्या कही जाती है। यह जड़ और चेतन की ग्रंथि ही चित्त है। इसे जब तक मोक्ष न हो अक्षय ही जानना चाहिए। घट, मठ और भित्ति आदि उपाधियों से आवृत्त आकाश भी घटाकाश, मठाकाश आदि तदनुकूल नाम वाला हो जाता है। उसी प्रकार अविद्या से आवृत्त शुद्ध चेतन ही जीव कहलाता है। शंका: अज्ञान विशुद्ध ब्रह्म का आवरण किस प्रकार कर सकता है? रात्रि का अंधकार भी क्या स्वयं प्रकाश सूर्य को ढक सकता है? समाधान: जिस प्रकार सूर्य अपनी ही किरणों से उत्पन्न हुए मेघों से ढक जाता है, किंतु उस मेघ समूह से दिन के दिनत्व में कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा भी चिरकाल तक अज्ञान से आवृत्त तो रहता है, परंतु प्राणियों में जो लोग प्रसिद्ध चेतना शक्ति है उसका आच्छादन नहीं होता। विषय: लिंग देहादि निरूपण। स्थूल शरीर के भीतर लिंग देह है, उसके भीतर कारण शरीर है और उसके भी भीतर महाकारण नामक तुरीय आत्मा है। स्थूल शरीर का तो पहले निरूपण हो चुका। अब सूक्ष्मादि का वर्णन करते हैं, जिसको श्रुति ने अंगुष्ठमात्र पुरुष कहा है, वही यह सूक्ष्म शरीर है। 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया और 16वां अंतःकरण, इन तत्वों के समूह का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। उस लिंग देह के अंदर जो वासनाओं का समूह है वही कारण शरीर कहलाता है। उसकी भी प्रवृत्तियों के कारण और बुद्धि के आश्रय को तूर्य महाकारण समझना चाहिए। लिंग देह की साररूपा बुद्धि में प्रतिबिंबित जो शुद्ध चैतन्य है उसी को पूर्वाचार्यों ने जीव कहा है, जिसके कारण शरीर में मैं इस प्रकार की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार अति चंचल तरंगों के कारण सूर्य का प्रतिबिंब भी चंचल प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता से चैतन्य में भी चंचलता प्रतीत होती है। शंका: जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब तो अन्यान्य पदार्थों को प्रकाशित करता है,
क्या आत्म प्रतिबिंब भी उसी के समान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित किया करता है? समाधान: कांसी आदि के पात्रों में जो सूर्य का तेज प्रतिबिंबित होता है वह घर के भीतर प्रवेश कर अन्य पदार्थों को प्रकाशित किया करता है। उसी प्रकार बुद्धि में पड़ा हुआ चेतना का प्रतिबिंब जो जीव भाव को प्राप्त हुआ है वह नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। विषय अद्वैत। वह ब्रह्म मैं हूँ। जो भद्र पुरुष ऐसा जानता है वह यह संपूर्ण विश्वरूप हो जाता है। उसका पराभव करने में देवगण भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका भी आत्मा हो जाता है। तथा जो आत्मा से भिन्न किसी और देव की उपासना करता है और यह समझता है कि मैं अन्य हूँ और यह उपास्य देव अन्य है, उसे आत्मज्ञान नहीं है, वह पशु के समान है। ऐसी उपनिषद तथा श्रुति की उक्ति है। तथा भगवान ने भी कहा है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। इसके अतिरिक्त इस विषय में यह युक्ति भी है। अग्नि से दग्ध हो जाने पर टेढ़ी या सीधी जैसी भी लकड़ी हो अग्निरूप हो जाती है। उसमें सीधा या टेढ़ा आकार रहता भी है, तथापि क्या उसे हाथ से छू सकते हैं? इसी प्रकार आत्मनिष्ठ पुरुष भी आत्माकार हो जाता है। वह देह सा प्रतीत तो होता है, तथापि होता शुद्ध आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार जल के अनेक शकरों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार यह एक ही परमात्मा अनेक देहों में भास रहा है। दैवयोग से यदि एक शकोरा टूट जाए तो क्या उससे सूर्य का लय हो जाता है? जल की चंचलता के कारण प्रतिबिंब के चलायमान होने से क्या सूर्य भी चंचल हो जाता है? यह चराचर जगत जैसे एक ही सूर्य के प्रकाश में अपने समस्त कार्य करता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा की सत्ता से गतिशील हो रहा है। जिस जल से केला, चंपा और जाति आदि के पौधे बढ़ते हैं, उसी से सर्वथा भिन्न रस और गंध वाले मूली, प्याज और लहसुन आदि भी पोषित होते हैं। एक ही सूत्रधार स्वयं छिपा रहकर काष्ठ की अनेक पुतलियों को स्तंभ के अग्रपट पर एक साथ नचाता रहता है। जिस प्रकार एक ही ईख के गुड़, खांड और शक्कर आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं, तथा एक ही सुवर्ण के कंकन, केयूर आदि पृथक पृथक अनेक भेद होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव, आकार और आचरण वाला उच्च और नीच जगत एक ही आत्मा की सत्ता से प्रवृत्त हो रहा है। मार्ग में जाने वाला पुरुष जब तक कंधे पर रखे हुए बने बनाए भोजन को नहीं खाता, तभी तक उसके छूने का भय और क्षुधा की पीड़ा रहती है। उसको खा लेने पर वे दोनों ही नहीं रहते। जो पुरुष हाथी, भैंसे, कुत्ते और शुकर आदि में एक ही जगदीश्वर को व्याप्त देखता है, वही अद्वैतानंद का भोग करता है। विषय कर्तृत्व भोक्तृत्व। सूर्य के उदय होने पर जैसे मनुष्य ही अपने अपने कार्यों को करते हैं, सूर्य कुछ भी नहीं कराता, वैसे ही आत्मा भी न कुछ करता है न कराता है। अग्नि से व्याप्त हुए लोहे को दूसरे लोहे से पीटने पर क्या उसके भीतर स्थित अग्नि को भी कोई चोट लगती है? कठोर कुठार से काठ को काटने पर क्या उसके घात प्रतिघात से काष्ठ के भीतर रहने वाला अग्नि भी कट जाता है? इसी प्रकार शरीर संबंध से प्राप्त हुए सुख दुखों से आत्मा लिप्त नहीं होता। इस विषय में श्रुति भी बारंबार कहती है कि अन्य आत्मा तो कर्म फल को न भोगता हुआ केवल साक्षी भाव से देखा ही करता है। रात्रि के समय दीपक के जलते रहने पर चोर घर में से धन चुराकर ले जाता है। क्या दीपक उसे इसके लिए प्रेरित करता है या रोकता है? नहीं।
इसी प्रकार आत्मा भी चित्तादि इंद्रियों को उनके व्यापार में न नियुक्त करता है न वियुक्त। घर के भीतर दैव योग से किसी के जन्मने अथवा मर जाने पर क्या दीपक को किसी प्रकार का हर्ष या खेद होता है? नहीं। उसी प्रकार आत्मा भी चित्तादि के हर्ष शोक में सर्वथा असंग और उदासीन साक्षी मात्र ही रहता है। विषय स्वप्रकाशता। यद्यपि सूर्य, चंद्र, अग्नि और दीपक आदि अपने और पराये सबके प्रकाशक है, तथापि इनसे आत्मा कभी प्रकाशित नहीं होता तथा इनका भान भी चक्षु इंद्रिय द्वारा परमात्मा से ही होता है। अथवा यो कहो कि यदि नेत्रेंद्रिय द्वारा आत्मा सहायक न होता तो केवल प्रकाश से ही इन पदार्थों का भी ज्ञान नहीं हो सकता था। यदि हो सकता तो प्रकाश के रहते हुए भी अंधा पुरुष पदार्थों को क्यों नहीं देख लेता? यदि कहो कि आत्मा के रहते हुए नेत्रेंद्रिय के अभाव में भी अंधे मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान क्यों नहीं होता, सो उसे अन्य इंद्रियों से ज्ञान होता ही है, क्योंकि अंधे मनुष्य को नेत्र बंद होने पर भी हाथ से छूकर पदार्थ का ज्ञान हो ही जाता है। उपनिषदों का कथन है कि जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उस आत्मा को किससे जाने? अतः आत्मा तो आत्मा से ही जाना जाता है। विषय नादानुसंधान। जब एक क्षण अथवा आधे क्षण के लिए भी स्वरूप का चिंतन किया जाता है तब सीधे कान में अनाहत शब्द सुनाई देता है। नादानुसंधान मन के लिए सिद्धि के आरंभ, स्थिरता, विश्राम, विश्वास और वीर्य शुद्धि का बतलाने वाला परम चिन्ह है। मन तो भेरी, मृदंग और शंख आदि के आघातजन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है। फिर इस मधुवत मधुर, अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या करे। विषयों से उपरत होकर मन जैसे जैसे स्थिर हो जाता है वैसे वैसे ही बांसुरी के शब्द के समान दीर्घ और स्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। यद्यपि लय के और भी अनेक उपाय हैं, तथापि जो चित्त लय दीर्घ काल तक नादानुसंधान करते हुए परमानंद का अनुभव होने से प्राप्त होता है वह सर्वोत्तम है। विषय मनोलय। संसार ताप से संतप्त और नाना योनियों में आने जाने से श्रांत थका हुआ चित्त परमानंद को प्राप्त करके फिर कभी चंचल नहीं होता। अद्वैतानंद के उद्वेग से जब यह क्या है, मैं कौन हूँ और किसका हूँ, ऐसी जिज्ञासा से चित्त सुस्त पड़ जाता है तो अंत में वह मूर्छित हो जाता है। चिरकाल तक आत्मानुभव करते रहने से चित्त आत्माकार हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र को जाने वाली नदी अंत में पूर्णतया समुद्र रूप ही हो जाती है। आत्मस्वरूप में लगा हुआ चित्त फिर बाह्य विषयों की इच्छा नहीं करता। जैसे दूध में से निकाला हुआ घी फिर दुग्धभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य में जो ज्ञानमात्र तत्व अनुस्थित हो रहा है उसमें यदि चित्त लीन हो जाए तो वह मूर्छित हो जाता है। जब चित्त आत्माभिमुख रहता है, अथवा यो कहो कि जब वह दृश्यमात्र हो जाता है, उस समय दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं रहता, किंतु उसके आत्माभिमुख न रहने पर ऐसा नहीं होता। एक दृश्यमात्र में ही दृष्टा आदि त्रिपुटी का उदय होता है। उस त्रिपुटी का लय हो जाने पर पीछे केवल दृश्यमात्र ही रह जाता है। दर्पण से पूर्व और उसके पीछे भी मुख होता है, तभी उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण यदि टूट जाए तब भी मुख ज्यों का त्यों ही रहता है। इस प्रकार आत्मा उपाधि के नष्ट हो जाने पर भी रहता ही है। विषय प्रबोध। गुड़ के पिंड में जो मधुरता होती है वह उसके छोटे से छोटे कण में भी होती है। इस प्रकार
गुणत्व और मधुरत्व में कोई भेद नहीं है, अथवा जिस प्रकार कर्पूर और उसकी सुगंध में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार जिनका चित्त आत्मस्वरूप हो गया है, उन पुरुषों के लिए यह संसार आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। निद्रा के आरंभ में और जागृति के अंत में जिस शुद्ध निर्विषय भाव का अनुभव होता है, वह यदि अंतःकरण में स्थिर हो जाए तो उससे अद्वयानंद की ही प्राप्ति होती है। अति गंभीर, अपार और विस्तृत सच्चिदानंद समुद्र में कर्म वायु से प्रेरित हुई जीवात्मा रूपी तरंगे उठती रहती है। अपनी प्रचंड किरणों से दैदीप्यमान अत्यंत दीप्तिशाली चैतन्य भास्कर के प्रकाश में ही सब और यह अनेक जीवरूप मृग तृष्णा सर्वथा मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। जिस चैतन्य सूर्य को अपने अंतःकरण में न देखने से ही अपने समीप इस जगत की स्फूर्ति होती है, और जिसे एक बार देख लेने पर ही यह असत संसार मानो कहीं लीन हो जाता है, उस परमानंद रूप समुद्र में जो पुरुष बाहर भीतर से पूर्ण होकर डूब गया है, उसकी दशा ऐसी होती है जैसे गंगा जी के महान कुंड में चिरकाल से डूबा हुआ कोई कलश हो, जो पूर्ण से भी पूर्ण और पर से भी पर है, जिसके पार का कोई पता नहीं है, जो भंवर और तरंगादि से रहित प्रज्ञारूपी सुधा का महान समुद्र है, तथा जो अपने कोटि कोटि सूर्यों के सदृश प्रकाश से दश दिशाओं को और प्रकाश को प्रकाशित तथा उज्ज्वल कर रहा है, उस निजानंदमय परब्रह्म परमात्मा में जिनका मन डूबा हुआ है, उनकी दृष्टि में न मैं है, न तू है, और न यह संसार ही है। विषय द्विधा भक्ति। चित्त में सत्वगुण उत्पन्न होने पर ज्ञान का बिजली के समान उदय तो हो जाता है, परंतु वह स्थिर तभी रहता है जब चित्त शुद्ध हो जाता है। किंतु अंतःकरण भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों की भक्ति के बिना कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे वस्त्र को खार युक्त जल से शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार चित्त को भक्ति से निर्मल किया जा सकता है। जिस प्रकार राख आदि से चिरकाल तक मार्जन करने से मलिन दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ने लगता है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त में ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। जो लोग हरिभक्ति से ज्ञानी हुए हैं, वे अपने ज्ञान का बीज समझ ले। मूर्त साकार और अमूर्त निराकार दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं, ऐसा उपनिषद कहते हैं, और भगवान ने भी उन दोनों रूपों के व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासक भेद से दो प्रकार के भक्त बताए हैं। इनमें से एक अव्यक्तोपासक को क्लेश से और दूसरे व्यक्तोपासक को सुगमता से मुक्ति मिलती है। भगवान की भक्ति स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की कही गई है। उनमें पहले स्थूल भक्ति होती है और फिर उसी में से सूक्ष्म भक्ति का उदय होता है। अपने वर्णाश्रम धर्मों का आचरण करना, नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रतिमा का उत्साहपूर्वक विविध सामग्रियों से पूजनोत्सव करना, निरंतर हरि भक्तों का संग करना, भगवत कथाओं के सुनने में अत्यंत उत्साह रखना, सत्य भाषण करना तथा परस्त्री, परधन और परनिंदा से दूर रहना, अश्लील बातों से घृणा करना, पुण्य तीर्थ स्थानों में जाने के लिए तत्पर रहना तथा भगवत कथा श्रवणादि के बिना यह आयु व्यर्थ ही बीत गई ऐसी चिंता करना, ये सब स्थूल भक्ति के लक्षण हैं। इस प्रकार स्थूल भक्ति का अभ्यास करते करते भगवत कथा के अनुग्रह से सूक्ष्म भक्ति का उदय होता है, जिसके भीतर भगवान की उपलब्धि होती है। उस सूक्ष्म भक्ति के लक्षण ये हैं: स्मृति और पुराणों के सद्वाक्यों से सुनी हुई भगवान की मूर्ति के मानस पूजन का अभ्यास,
एकांत सेवन में तत्पर रहना, सत्य, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण चंद्र को वर्तमान जानना और संपूर्ण प्राणियों से अद्रोह, इन साधनों से समस्त प्राणियों पर दया उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा प्रारब्धानुकूल स्वल्प लाभ में संतोष रखना, स्त्री और पुत्र आदि में ममता शून्य होना, अहंकार और क्रोध से रहित होना, मृदु भाषण करना, प्रसन्न चित्त रहना, अपनी निंदा और स्तुति में समान रहना, सुख दुख और शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करना, आपत्ति से भय न करना, निद्रा, आहार और विहार आदि में अनादर अनासक्त रहना, व्यर्थ वार्तालाप के लिए अवकाश न देना, श्री कृष्ण स्मरण से निरंतर शांत चित्त रहना तथा कोई भगवत संबंधी गीत का गान करे अथवा बांसुरी बजावे तो एक ही समय आनंद का आविर्भाव और सात्विक भावों का प्रौढ़ उद्रेक हो जाना। उस सत्वोद्रेक में रोककर रखा हुआ मन परमात्म सुख का अनुभव करता है। फिर उस परमात्म सुख के स्थिर हो जाने पर चित्त की अवस्था मतवाले हाथी के समान हो जाती है और वह क्रमशः समस्त प्राणियों में भगवान को और भगवान में समस्त प्राणियों को देखने लगता है। यदि ऐसी अवस्था हो जाए तो वह तत्काल भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हो जाता है। विषय ध्यान विधि। श्री यमुना जी के तट पर स्थित वृंदावन के किसी महामनोहर उद्यान में जो कल्प वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर पांव रखे बैठे हैं, जो मेघ के समान श्यामवर्ण हैं, अपने तेज से इस निखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त शरीर में कर्पूर मिश्रित चंदन का लेप लगाए हुए हैं, जिनके कर्ण पर्यंत विशाल नेत्र हैं, कान कुंडल के जोड़े से सुशोभित है, मुख कमल मंद मंद मुस्का रहा है तथा वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणियुक्त सुंदर हार है, और जो अपनी कांति से कंकण और अंगूठी आदि सुंदर आभूषणों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गले में वनमाला लटक रही है, और अपने तेज से जिन्होंने कलिकाल को परास्त कर दिया है, तथा जिनका गुंजावली विभूषित मस्तक गूंजते हुए भ्रमर समूह से सुशोभित है। किसी कुंज के भीतर बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए उन श्रीहरि का स्मरण करो, जो कल्पवृक्ष के पुष्पों की गंध से युक्त मंद मंद वायु से सेवित है, परमानंद स्वरूप है, तथा जिनके चरण कमलों में श्री गंगा जी विराजमान है, उन महानंददायक महापुरुष को नमस्कार करो, जिन्होंने समस्त दिशाओं को सुगंधित कर रखा है, जो चारों ओर से सैकड़ों कामधेनु गौओं से घिरे हुए हैं, तथा देवताओं के भय को दूर करने वाले और बड़े बड़े राक्षसों के लिए भयंकर है, उन यदुनंदन को नमस्कार करो, जो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है, वांछित फल के देने वाले हैं, दया के समुद्र है। उन श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर ये नेत्र युगल और किस विषय को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। अहो, खेद की बात है कि अत्यंत पवित्र, अति सुंदर, रसमयी और मनोहारिणी हरि कथा को छोड़कर ये कर्णयुगल अन्य ग्राम्य वार्ताओं के सुनने में श्रद्धा प्रकट करते हैं। इंद्रियों का यह परम दुर्भाग्य ही है कि नित्य विद्यमान श्री कृष्ण रूप विषय के रहते हुए भी वे अन्य क्षणिक और पापमय विषयों में आसक्त हो जाती है। विषय सगुण निर्गुण की एकता। श्रुतियों और महापुराणों ने जो सगुण और निर्गुण की एकता गूढ़भाव से कही है, उसी को मैं स्पष्ट करके बतलाता हूँ। जो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद प्रकृति से परे परमात्मा सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित है,
यह यदुकुलभूषण श्री कृष्ण वही तो है। यदि कहो कि यह श्री कृष्ण तो सगुण है, दृश्य शरीरधारी है, एकदेशी है तथा साधारण पुरुषों के समान रागद्वेष युक्त है, यह परमात्मा कैसे हो सकता है? तो इस विषय में यह विचारना करनी चाहिए कि इन चर्म चक्षुओं से तो अन्य सब दृश्य पदार्थ ही जाने जा सकते हैं, इनसे भगवान दिखाई नहीं दे सकते, वे तो ज्ञान दृष्टि के ही विषय है। भगवान ने अपना विश्वरूप दिखलाते समय अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, इससे उन नररूप हरि की अदृश्यता सिद्ध ही है, क्योंकि चर्म चक्षुओं से न देख सकने के कारण ही तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। जिस प्रकार गोलाकार सूर्यमंडल साक्षात एक देश में ही दिखाई देता है, किंतु वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और सबको एक साथ ही सब जगह दिखता भी है, उसी प्रकार यदुनाथ श्री कृष्ण चंद्र यद्यपि साकार है और एकदेशी से दिखाई देते हैं, तथापि वे सर्वव्यापी सर्वात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप ही है। देखो, एक ही भगवान ने एक साथ अनेक गोपियों के साथ रमण किया तथा विदेहजनक और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों के घरों में एक ही साथ आतिथ्य ग्रहण किया। इनके अतिरिक्त दुर्योधन ने भी अपनी समस्त सेना को श्री कृष्ण रूप ही देखा था। इससे विदित होता है कि श्री कृष्ण चंद्र व्यापक आत्मा ईश्वर हरि ही है। जब भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल में पाद प्रहार किया था, तो क्या वे उन श्रीपति के द्वेष्य हो गए थे? नहीं, उन्हें तो सभी समान है। भक्त, असुर और अन्य पुरुषों को भी वे एक सा फल देते हैं। इसीलिए भगवान का न कोई मित्र है, न शत्रु है और न उदासीन है। श्री नृहरि तो सुंदर मार्ग पर लगे हुए एक फलयुक्त वृक्ष के समान है। पारस को यदि लोहे की शलाकाओं से भेदा भी जाए तो भी उनका लोहा स्वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार शत्रुओं को द्वेष से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शंका: आत्मा से तो इस समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और संसार में सबसे अधिक प्रिय भी आत्मा ही है, किंतु श्री कृष्ण चंद्र में यह बात नहीं मिल सकती। समाधान: बछड़ों को चुरा लेने के समय ब्रह्मा को मोहित करने के लिए भगवान ने पृथक पृथक अवस्था, रूप, वासनाओं और भूषणों से युक्त गोप और बछड़ों को अपने आप से ही बना लिया था। जिस प्रकार अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से विविध प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस श्रुति के अर्थ को सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने अपने शरीर से उस जीव समूह को रचा था। एक दिन जब श्री कृष्ण चंद्र यमुना के तट पर एक कुंज में बछड़ों को चरा रहे थे और पास ही दूसरे गोष्ठ में वृद्ध गोपगण गौओं को चरा रहे थे, तो गौएं दूर से ही अपने बछड़ों को देखकर स्नेह से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़कर चली तथा गोपों के बहुत कुछ रोकने पर भी न रुक सकी। दूध के उमड़ने से उनके स्तन पुनः पुनः बहने लगे और जिनके नए बछड़ों ने जन्म ले लिया था, उन्होंने भी उमड़ में भरकर अपने बछड़ों को पूर्ववत लंबी लंबी जीभों से चाटते हुए खूब दूध पिलाया। गोपों ने भी अपने अपने बालकों का सिर सूंघते हुए उन्हें उठा लिया। इस प्रकार उस समय एक क्षण के लिए वहाँ अलौकिक उत्साह की वृद्धि हुई। ये सब ग्वाल बाल और बछड़े पहले श्री कृष्ण रूप ही तो थे, इसीलिए ऐसा करके श्री कृष्ण चंद्र ने इनमें अपनी प्रियतमा को दिखा दिया। उपनिषदों ने जो कहा है कि आत्मा पुत्र से, वित्त से तथा
अन्य समस्त वस्तुओं से भी प्रियतर और आंतरिक है, उसको भगवान ने सत्य करके दिखा दिया। शंका: आत्मा तो ऊंच नीच सभी प्राणियों में समान है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन आदि में विषय भाव क्यों किया? समाधान: ब्रह्मा ने बहरे, अंधे, पंगु, मूक, छोटे बड़े सभी बछड़ों को और ग्वालों को चतुर्भुज रूप ही देखा था। उपनिषदों ने भी मच्छर से लेकर हाथी पर्यंत त्रिलोकी के समस्त जीवों में भगवान की समता साक्षात बताई है। शंका: आत्मा तो अभोक्ता है, यदि वासुदेव भी साक्षात आत्मा ही है तो उन्होंने नाना प्रकार के छल छंदों से पर स्त्रियों के साथ रमण क्यों किया? समाधान: उन अति मनोहर अभिनव रूप श्री कृष्ण चंद्र को देखकर मोहित हुई गोपियां ही उनकी मन ही मन इच्छा करती थी और उनके न मिलने पर कामातुरा होकर अत्यंत विरहाकुला हो जाती थी। चलते फिरते, उठते बैठते, घर के कामों को करते तथा भोजनादि करते हुए हर समय श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त उन्हें सामने पड़ी हुई कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन्हें सभी पदार्थ श्री कृष्ण में प्रतीत होते थे। दुस्सह विरह व्यथा के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से अपने पति, वृक्ष, मनुष्य और पशु आदि को भी ये हरि ही है ऐसा जानकर वे प्रेम विभोर होकर अति वेग से आलिंगन कर लेती थी। साक्षात नारायण भगवान व्यास ने भी कहा है कि कोई गोपी कृष्ण बनकर पूतना बनी हुई दूसरी गोपी का स्तनपान करती थी। अतः यह सिद्ध होता है कि ब्रजबालाएं अपने अपने पतियों को कृष्ण रूप देखकर उन्हीं को आलिंगन करती थी और यह समझती थी कि यह श्री कृष्ण ही अपने पराये समस्त मानव पति पत्नियों के साक्षात अंतर्यामी है। वास्तव में विचार किया जाए तो गुड़ और उसकी मधुरता के अभेद के समान यह नाशवान मनुष्य शरीर भी परमात्मा रूप ही प्रतीत होता है। फिर अपनी माया से अलौकिक कर्म करने वाले अनंत शक्ति इस नृहरि के लीलामय शरीर की तो बात ही क्या है। मिट्टी खाने पर कुपित होकर माता यशोदा ने जब मुंह खोला तो जिन्होंने उस मुख में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया वे ही यदि स्वयं विश्वरूप हो गए तो क्या आश्चर्य है। विषय: अनुग्रह। देखो, पूतना स्तनों में विषम विष लगाकर उन्हें पिलाने के लिए घर में आई थी, किंतु उस बड़भागिनी का शरीर श्री कृष्ण को अर्पण हो गया। शकटासुर बड़ा अपराधी था तथा भगवान कृष्ण ने उसे अपने निकट बुला लिया, अर्थात उसे मारकर अपना धाम दिया और बाल्यावस्था में ही उन्होंने तृणावर्त असुर को गला घोंटकर मार डाला। चिरकाल से दुखे यमलार्जुन वृक्षों को उखले में बंधे बंधे ही अपने घर के आंगन में रेंगते हुए श्री कृष्ण ने उखाड़ कर अपने लोक को भेज दिया। उन श्री कृष्ण चंद्र ने ही देवताओं से नित्य द्वेष करने वाले केशी का वध किया और उन्हीं की कृपा से बेचारे तुच्छ काकासुर और बकासुर भी शोक रहित लोकों को गए। बड़े भारी अजगर रूप अघासुर को, जो गौओं, गोपों और गोपियों को अपने पेट में डालकर अति पीड़ा पहुंचा रहा था, मारकर भगवान ने अनघ निष्पाप कर दिया। जो अपने तेज के कारण अति असह्य था, वन में लगे हुए उस दावानल को पीकर उसके कारण दग्ध और मुग्ध हुए समस्त गोपों की कृपा सागर भगवान ने रक्षा की। वज्र, बिजली और वर्षा से व्याकुल गोकुल की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र ने बिना किसी की सहायता के ही एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वस्त्रों के लोभ से भागते हुए धोबी को पत्थरों से मारकर भगवान ने उसके अपराध को भूलकर उसे वैकुंठ वास दिया।
तीन ओर से टेढ़े शरीर वाली और अति लंबे लंबे होंठों वाली कुब्जा को, जिसके शरीर और वाणी प्रेमवश कंपायमान हो रहे थे, केवल माला और चंदन से ही संतुष्ट होकर सुंदरी सुमुखी बना दिया। बड़ा ऊंचा और मदोन्मत्त कुवलयापीड़ हाथी भगवान हरि के चरण की ठोकर से मारा जाकर इस प्रकार गिरा जैसे दीपक के सामने पतंग गिरता है। युद्ध के मीशक से ही रणभूमि में श्री रमानाथ का अंग संग पाकर मुष्टिक और चाणूर नाम के पहलवान तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। अपने देहकृत अपराधों से ही वैकुंठ प्राप्ति की उत्कंठा वाले कंस को यदुकुल भूषण कृष्णचंद्र ने नष्ट कर दिया। हरि के दर्शन का सुयोग मिल जाने से अति महान युद्ध तीर्थ में डूब जाने वाले उस चेदिराज शिशुपाल को भगवान ने तुरंत सायुज्य मुक्ति दे दी। मत्स्यादि अवतारों में भगवान ने जिन जिन अनेकों देवद्रोहियों को मारा, उन सभी को अपना ही रूप दे दिया। मोक्ष की तो बात ही क्या है। यदुनंदन ने जिन जिन का वध किया, उनको तो फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति हुई नहीं। अतः समस्त अवतारों के प्रवर्तक अंतर्यामी श्री कृष्ण चंद्र ही है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड में जुदे जुदे अति अद्भुत ब्रह्मा वत्सों के सहित समस्त गोपों तथा भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों के समस्त विष्णु दिखाए, और जिनके चरणोदक को श्री शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न कोई अविकारिणी सच्चिदानंदमयी नीलिमा है। त्रिपुरारी शिव और कमलासन ब्रह्मा, जिनकी कृपा के पात्र है, परम पावन श्री गंगा जी, जिनके चरण नख का धोवन है, तथा त्रिलोकी का राज्य जिनका दान है, वे सर्वव्यापक और हम सब के आदि कारण तथा कुलदेव श्री यदुनाथ सदा विजयी हो रहे हैं। हे कृष्ण नामी मातेश्वरी, मोहरूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों में सौंप कर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई है। अरे एकमात्र करुणामयी माँ, तू एक बार भी मेरा मुख नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोहरूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? आप हमारे पिता तो उदासीन, निष्क्रिय, सदा निर्गुण और असंग ठहरे। अब हमारे जीवन की और क्या गति होगी? अच्छा, यदि आप हमसे अकारण ही स्नेह नहीं कर सकते, तो अपने निर्मल निवास स्थान रूप इस अंतःकरण में तो बसो। आप लोकाधीश स्वामी के रहते हुए आपके आश्रितों को संसारजन्य क्लेश क्यों उठाना पड़ता है? क्या सूर्यमंडल के उदय होने पर भी कमल कभी मुरझा जाते हैं? यदि कहो कि संसार में मनुष्यों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो मनुष्यों के मांस से पुष्ट हुए उन मेरे जाने हुए दैत्यराजों ने अवश्य आपके बल को जीत लिया था। नित्यानंद रूपी अमृत के समुद्र से निकला हुआ और सज्जनों की उत्कंठा रूप प्रबल वायु से उड़ाकर लाया हुआ सत्स्वरूप नील मेघ तेरे पास ही अद्भुत विज्ञानामृत की अपनी वचन रूपी धाराओं में वर्षा कर रहा है। अरे चित्त रूपी पपी है, यदि तुझे उसे पीने की इच्छा नहीं होती तो तुझे व्यर्थ ही किसी ने पकड़ रखा है, या तू सो गया है? अरे चित्त, चंचलता को छोड़कर अपने सामने तराजू के दोनों पलड़ों को रख। उनमें से एक में समस्त विषयों को और दूसरे में भगवान श्रीपति को रख। उन दोनों में से किसके अधिक शांति और हित है, इसका विचार कर, और युक्ति तथा अनुभव से जिसमें परमानंद की प्रतीति हो उसी का सेवन कर। पुत्र पौत्र स्त्रियां अन्य युवतियां विभव
तथा अन्य प्रकार के धन और भोज्य आदि पदार्थों में तारतम्य होने से इनमें कभी उत्कंठा की शांति नहीं होती, किंतु अनंत और अति गंभीर आनंदामृत सिंधु श्री यदुनायक के चित्त में उदय होकर स्वच्छंद विहार करने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छंद एवं निर्भय हो जाता है। कोई लोग तो सकाम उपासना के द्वारा नित्य प्रति अपने किसी अभिष्ट फल की प्रार्थना किया करते हैं, और कोई योग तथा यज्ञादि अन्य साधनों से स्वर्ग और अपवर्ग की याचना करते हैं, किंतु श्री यदुनाथ के चरण कमलों के ध्यान में ही सावधान रहने के इच्छुक हम लोगों को लोक से, दम से, राजा से, स्वर्ग से और अपवर्ग से क्या काम है। भगवान श्रीपति अपने आश्रित मात्र पुरुष को अपनी ओर इस प्रकार खींच लेते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुंबक खींच लेता है। भगवान कृपा करते समय यह नहीं देखते कि जाति, रूप, संपत्ति और अवस्था के विचार से अमुक पुरुष तो उत्तम है और अमुक अधम। यह अंतर्यामी परमात्मा रूप महामेघ पुरुष के आंतरिक भाव का ही भोगता है। वर्षा के समय मेघ यह कब विचारता है, यह तो खदीर खैर है और यह चंपा है। यद्यपि भगवान सर्वत्र समान है, तथापि वे नृहरि मनुष्य रूप हरि भी है, तथा ये भक्तजन उनकी दयामयी दृष्टि से नित्य परमानंद में मग्न रहते हैं। जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है, ऐसे कछुए के बच्चे जिस प्रकार दूध आदि आहार के बिना ही केवल माता की स्नेह दृष्टि से ही पलते हैं, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी भगवान की दया दृष्टि के सहारे ही जीवन निर्वाह करते हैं। यद्यपि आकाश शून्य रूप है, तथापि चातक और चकोर नामक पक्षियों की दृढ़ भावना से मेघ और चंद्रमा के रूप में वह उनकी आशाओं को पूर्ण कर देता है। इसी प्रकार वाणी और मन के अगोचर होकर भी श्रीहरि अपने शरणागत पुरुषों की कामनाओं को अकारण ही कृपापूर्वक सत्यानंद रूपी प्रचुर अमृत से पूर्ण कर देते हैं। इति श्री आद्य शंकराचार्य विरचित प्रबोध सुधाकर समाप्त।